आँख उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊँट पर सुगंध द्रव बलशान और किसका दल आ रहा है? इस्माइलियों का। क्या आ रहा है? दल आ रहा है। और आज भी यही तो हो रहा है। कई ठो दल वाले कहाँ जा रहे हैं? चर्च में। कहाँ जा रहे हैं? पादरियों के घर में। कहाँ जा रहे हैं? जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं कहाँ जा रहे हैं? जहां आराधना कर रहे हैं। कौन जा रहा है? दल वाले। तो यहाँ कई ठो दल हैं इंडिया में। हालेलुया। और वैसे ही कह रहा कि इस्माइलियों का जो दल आ रहा है, और ये लोग किसके हाथ में सौंपने पर हैं? इस्माइलियों के दल में। इसलिए आज गांवों में कई ठो अर्जेंट लगे होंगे। कहीं ये दल को इनको पकड़ा दो, कहीं वो दल को पकड़ा दो, कहीं ये दल को पकड़ाओ, कहीं वो दल को पकड़ाओ। और मैं बता दूं आपको, चर्च में कोई दूसरा नहीं जाता, ये दल ही वाले जाते हैं। कहते हैं हम में बल है। अरे जब आप में बल है तो झुंड के साथ क्यों? अकेले जाओ ना। वहां जिसमें बल होता है वो तो अकेले जाता है। हमारा यीशु तो अकेले है। और आज भी पादरी अकेले जाता है। आज भी पादरी अकेले जाता है। पर एक पादरी के पीछे पूरा गांव जाता है। आप सोचो बल किसके पास ज्यादा है? दल के पास या एक व्यक्ति है उसके पास? एक व्यक्ति है उसके पास बल है जो हजारों लोगों का सामना कर रहा है। हालेलुया। यही सच्चाई है। इसलिए वो एक व्यक्ति इनके सामने झुकता नहीं, और ये सब लोग मिलकर उसको झुकाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इनमें वो बल है नहीं, केवल दल है। ये फर्क है आज। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा दल से मत डरना, ये दल ही तुम्हारी बल को बढ़ा रहा है। क्योंकि ये दल जब प्रेशर देगा ना तो तुम्हारी प्रार्थना और बढ़ जाएगी, और तुम में परमेश्वर का बल और आएगी। और ये जब बल आएगी, एक दिन ये दल तितर बितर हो जाएंगे, पर आपका बल आपके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। ये फर्क है परमेश्वर से। इसलिए ये दल तितर बितर हो गए। दल का पता नहीं चला, 11 भाई का पता नहीं चला। उनको लगा कि ये तो मर गया, बेच दिए, इसकी कहानी खत्म। पर कहानी खत्म नहीं, कहानी तो अलग से शुरू होने वाली थी। हालेलुया। और यही दल किसको बेचा? एक दल ने इस्माइली के दल को बेचा, क्योंकि ये 11 थे, तो ये एक घर के दल थे, और वो बाहर थे, वो इस्माइलियों के दल थे। और इस्माइलियों ने उनको कहां ले जाके बेचा? मिस्र के दल को बेचा। और मिस्र कौन था? मिस्र फिरौन था। फिरौन के मिस्र देश था, और उस देश में वहां के राजा को ले जाकर इन्होंने बेच दिया। सोचो। और वो व्यक्ति बिकता चला गया, और जब वो वहां बिक गया, वहां पहुंच गया, उसकी हिस्ट्री चेंज हो गई। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़ेंगे 39 अध्याय इसी का। 39 को पढ़ो, उसके 2-3 जल्दी। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था। जब यूसुफ मिस्र में जब पहुंचाया गया, तब वह अपने स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, और परमेश्वर उसके संग था। इसलिए कहते हैं कि लोग आपको साथ दे ना दे, परमेश्वर आपको साथ देता है। लोग आपको गड्ढे में गिराएंगे, पर परमेश्वर आपको उठाता है ना। इसलिए लोग आपको घात करने की को प्लान तो करेंगे, पर परमेश्वर बचाता है। लोग आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे, पर परमेश्वर हमारी इज्जत को बनाता है। हालेलुया। लोग आपके परवाह ना करेंगे, परंतु परमेश्वर हमारी परवाह करता है। इसलिए यूसुफ के साथ भी वही हुआ। लोग इसको गड्ढे में फेंके, परमेश्वर ने वहां से उठाया। लोगों ने यूसुफ को बेचे, परंतु परमेश्वर ने उनके हाथ से बचाया। और बचाने के बाद में उसको कहां भेज दिया? मिस्र के राजा के पास। और आए कहां? गांव से निकले। कहां से निकले? पहुंच कहां गए? राजा के पास। और राजा के पास जब पहुंचे, तो यहां पर लिखा, जब आप पढ़ेंगे दूसरा आयत में, कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह क्या निकला? भाग्यवान निकला। मतलब किस्मत वाला, लकी किस्मत, उसकी लॉटरी लग गई। बोले बेटा तुम अब वहीं ढोर बछिया और भेड़ चराओ, यहां तो हम राजा के घर में बैठ के रहीसी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया?
वही दुख से निकाल ले आया, बीमारी से निकाल ले आया, परेशानी से निकाल लिया, चिंताओं से निकाल लिया, दुख से निकाल लिया, शत्रुओं के बंधन और उनके तंत्र मंत्र और उनके कर्तव्य और उनके जादू टोना और उनके भूत परीत और उनके सारे गुनियाई गुथियाई की शक्तियों से मुझे और आपको बाहर निकाल लिया और परमेश्वर अपने पास बुला लिया। इसलिए मैं और आप आज यहाँ सुख से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। तो ये जीना इनको जलन का कारण बन गया है। घुट घुट के ये जी रहे हैं, खर्चा पानी दे के ये जी रहे हैं, और अपन जो है तो बढ़िया घर ही में बैठ के दुआ प्रार्थना करके सुख से जी रहे हैं। तो ये इनको बड़ी जलन आती है, इनको बड़ी जलन आती है, क्योंकि ये सब कुछ कर दे के, सुंगरा दे के देख लिए, बकरा दे के देख लिए, मुर्गी दे के देख लिए, अंडा देना बस बंद था इनका। सब कुछ करने के बाद भी काम सफल नहीं हो रहा है, और हम केवल दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और काम हो रहा है। इसलिए कि हम कहां पहुंचे हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के पास, और यीशु दुनिया का राजा है। इसलिए उसको जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो वहां पर देखना, वहां पर लिखा हुआ था उसके दोष पत्र में कि यीशु यहूदियों का राजा है। हालेलुया। इसलिए हम कहां पहुंच गए? राजा के पास। यूसुफ कहां पहुंचा? राजा के पास। तो हमारा राजा यीशु मसीह और उसका राजा उस समय फिरौन था। हालेलुया। इसलिए मैं और आप राजा के पास पहुंच गए। इसलिए आज हमको क्या मिलने लगा? सुख की रोटी, आनंद का जीवन, सुकून का, चैन का नींद मिलने लगा मुझे और आपको। आज काय की चिंता है? कोई चिंता नहीं है। कुछ रहे ना रहे, फिर भी हमारे साथ खुदा है। कोई भी घटी होती है, कमी होती है, जरूरत होती है, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहीं ना कहीं से अपना प्लान, योजना निकाल के हमारे लिए पूरा करता है। इसलिए जब हमको जब परमेश्वर आशीष करता है, भूमि में, खेती में, बाड़ी में, गाय में, बैल में, बिजनेस में, व्यापार में, सारी चीजों में जब परमेश्वर बढ़ा रहा है, तो वही चीज तो लोगों के लिए जलन का कारण हो रहा है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर ने कहा कि यूसुफ जब राजा के पास पहुंच गया तो वो क्या हो गया? भाग्यवान हो गया, किस्मत वाला हो गया। इसलिए मैं और आप जब संसार से निकलकर यीशु के पास आते हैं तो हम भाग्यवान बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, भाग्यवान पुरुष तो बन गया। हाँ, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और यहोवा उसके संग रहता है। हाँ, और जो काम वे करता है, हाँ, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। क्या कर देता है? सफल। इसलिए अपन जो भी काम करते हैं अपने काम सफल होता है, और जिसके काम सफल नहीं होते तो वही लोग मुझसे और आपसे डाह करते हैं, कपट रखते हैं, बैर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सफल नहीं हो रहा है ना। मेहनत तो खूब किए, परिश्रम खूब किए, कमाई खूब किए, परंतु कर्म इनके सफल नहीं है ना, काम इनका सफल नहीं है ना, जीवन सफल नहीं है ना। इसलिए तो बड़े दुख और बड़े कलेश और बड़ी विपत्ति के साथ जी रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, आप भारत के हर घर को आप रिसर्च करके देखना, ऐसा कोई घर नहीं है जो सुख से जी रहा हो। हर घर में दुख है, हर घर में प्रॉब्लम है। भली वो पैसा वाला होगा, भली वो रईस होगा, बड़ा अमीर होगा, मैं कहता हूं, तब भी वो कहीं ना कहीं आज बड़े दुख से गुजर रहे हैं। और अपने पास तो इतना कुछ भी नहीं है, तब भी हम आज सुख से। हालेलुया। पेट भर रहा है, सुकून का नींद आ रहा है, चैन से जी रहे हैं, सारे काम सिद्ध और सफल हो रहे हैं। यही हमारे लिए परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ी संतुष्टि है। हालेलुया। कटोरा रख के तो नहीं घूम रहे हैं ना, भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना। कभी मांगा आपने यीशु के नाम में भीख? और कभी भिखारी भी आपको नहीं मिले होंगे कि बाबा यीशु के नाम में दे दे, मिले होंगे? नहीं मिले ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं उनका पेट भर रहा है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर ने कहा कि बेटा तुम तो राजा के पास पहुंच गए। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन के अंदर से ये बात ख्याल रखना कि लोग मुझे और आपको गड्ढे में फेंकें, उससे दिक्कत नहीं है। लोग मेरे और आपकी इज्जत का अपमान करें, उससे दिक्कत नहीं है। लोग मुझे और आपको कई दलों में बेचे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम नीचे नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। हम कोई दलाल और भिखारी के पास नहीं जा रहे, हम राजा के पास जा रहे हैं। और राजा के पास जो पहुंच जाता है वो भाग्यवान बन जाता है। हालेलुया। इसलिए हमारी जिंदगी आज खुश है, आज जिंदगी सुकून से है, आज जिंदगी शांति से चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। आगे जब और लिखा, जब आप पढ़ेंगे आगे, हाँ,